कभी सोचा है अगर रेगिस्तान रेत का ना होकर नमक की सफेद चादर का हो, तो जहां सूरज की पहली किरण और ढलती शाम की रोशनी हर तरफ सिर्फ जादुई चमक बिखेर दे। जी हाँ, ये सपना नहीं, हकीकत है। और आज हम आपको ऐसी ही एक अनोखी यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सिर्फ आप एक जगह को नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया को जिएंगे, और वो होगी रण कच्छ की दुनिया। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रण ऑफ कच्छ के बारे में। दोस्तों, हर ट्रेवलर की एक ख्वाहिश होती है कि कुछ ऐसा देखना जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो, और कुछ ऐसा अनुभव करना जो जिंदगी भर याद रहे। अगर आपकी भी ये ख्वाहिश है तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी रण ऑफ कच्छ में। आप भी इस अद्भुत जगह का अनुभव ले सकते हैं, और आज मैं आपके साथ इसी की संपूर्ण जानकारी साझा करने आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रण ऑफ कच्छ क्या है और इसकी खासियत क्या है, रण ऑफ कच्छ का उत्सव कब और कहाँ होता है, यहाँ का ट्रिप कैसे प्लान करें, यहाँ पर रुकने की क्या क्या व्यवस्था है, आप यहाँ पर क्या क्या देख सकते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, आपका इस ट्रिप में कितना बजट आएगा, और कुछ जरूरी टिप्स जो आपकी यात्रा को और भी शानदार बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रण कच्छ आखिर है क्या। कच्छ का रण गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह एक विशाल नमक का दलदल है जो मानसून के दौरान पानी से भर जाता है, और सर्दियों में जब पानी सूख जाता है तो पीछे छूट जाती है एक अद्भुत सफेद नमक की चादर जो मीलों तक फैली होती है, और यही इसे दुनिया का सबसे बड़ा सफेद रेगिस्तान बनाती है। रण का कच्छ दो मुख्य भागों में बटा हुआ है, ग्रेट रण ऑफ कच्छ और लिटिल रण ऑफ कच्छ। ग्रेट रण ऑफ कच्छ ही वो जगह है जहां रण उत्सव मनाया जाता है और सफेद रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसकी खासियत सिर्फ इसकी सफेद खूबसूरती नहीं, बल्कि यहाँ की अनूठी संस्कृति, लोक कलाएं, हस्तशिल्प और वन्य जीव भी है। यहाँ आपको फ्लेमिंगो जैसे कई प्रवासी पक्षी भी देखने को मिलते हैं। तो अब जानते हैं दोस्तों, रण उत्सव कब बनाया जाता है और इसकी यात्रा कब और कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, रण कच्छ की यात्रा का सबसे अच्छा समय होता है रणोत्सव के दौरान। यह गुजरात पर्यटन द्वारा आयोजित एक भव्य त्यौहार है जो कच्छ की संस्कृति, कला और प्राकृतिक सुंदरता का जश्न मनाता है। आमतौर पर रणोत्सव नवंबर से शुरू होकर फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत तक चलता है। इस बार यह 23 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 4 मार्च 2026 तक चलेगा, और अन्य तारीखों के लिए आप गुजरात पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या रण उत्सव की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। मेरी सलाह रहेगी कि आप दिसंबर के मध्य से जनवरी के अंत तक का समय यात्रा के लिए चुनें, क्योंकि इस दौरान मौसम बहुत सुहाना होता है और त्यौहार पूरे शबाब पर होता है। लेकिन हाँ, पीक सीजन में भीड़ भी ज्यादा होती है, तो बुकिंग पहले से करा लें। अब बात करते हैं आपको लगभग कितने दिन की ट्रिप बुक करनी चाहिए। रण उत्सव के लिए आपको 3 से 4 दिन का ट्रिप बुक करना चाहिए, ताकि आप रण उत्सव का पूरा अनुभव ले सकें और आसपास की जगहों को भी आराम से देख सकें। अब बात करते हैं आप रण ऑफ कच्छ कैसे पहुंच सकते हैं। आप यहाँ हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भुज हवाई अड्डा है, वहां से आप बस या टैक्सी के द्वारा रण ऑफ कच्छ पहुंच सकते हैं। अगला है रेल मार्ग, आप रेल के द्वारा भी भुज या कच्छ पहुंच सकते हैं। भुज का रेलवे स्टेशन देश के सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। भुज पहुंचने के बाद आप टैक्सी और बस के द्वारा कच्छ आ सकते हैं। अब बात करते हैं सड़क मार्ग की। कच्छ गुजरात और देश के सभी बड़े शहरों से सड़क मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। आप यहाँ बस, टैक्सी या अपने वाहन के द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं आपके ठहरने की कि आप रण ऑफ कच्छ में कहाँ रुक सकते हैं। ठहरने की बात करें तो रण उत्सव के दौरान मुख्य आकर्षण होता है धोड़ो की टेंट सिटी। यह एक विशाल टेंट सिटी है जिसे खास तौर पर रण उत्सव के लिए बनाया जाता है। धोड़ो टेंट सिटी में आपको कई तरह के विकल्प मिल जाएंगे, डिलक्स, प्रीमियम, सुपर डिलक्स। यहाँ रहने का अनुभव अपने आप में अनोखा होता है। यहाँ आपको सुबह शाम कॉम्प्लीमेंट्री सफारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वादिष्ट गुजराती भोजन सब कुछ एक पैकेज में मिलता है। अगर आप टेंट सिटी में नहीं रुकना चाहते तो आप भुज शहर में भी रुक सकते हैं, जहाँ आपको हर बजट के होटल मिल जाएंगे। वहां से आप हर दिन रण उत्सव के लिए आ जा सकते हैं। इसके अलावा आसपास के गांव में होम स्टे और कुछ पारंपरिक भोगा गोल मिट्टी के घर जो आपको होम स्टे का अनुभव देंगे। अब बात करते हैं रण ऑफ कच्छ में क्या क्या देखना और करना है। यह लिस्ट बना लीजिए अपनी चेक लिस्ट के लिए। सफेद रण सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। सफेद रण, यहाँ सूर्यास्त और सूर्योदय का नजारा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नारंगी और गुलाबी रंग का आसमान जब सफेद नमक की चादर पर उतरता है तो वो एक जादुई अनुभव होता
जाता है। यहाँ ऊँट की सवारी का मजा लेना न भूलें। काला डूंगर कच्छ का सबसे ऊंचा स्थान काला डूंगर है, जहाँ से पूरे सफेद रण का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ आपको प्रसिद्ध दत्तात्रेय मंदिर भी मिलेगा और शाम को लोमड़ियों को प्रसाद खिलाने का एक अनोखा अनुभव भी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। हस्तशिल्प गांव कच्छ अपनी समृद्ध हस्तशिल्प कला के लिए जाना जाता है। होडका, निरोना और भूजोड़ी जैसे गांव का दौरा करें, जहां आप स्थानीय कारीगरों को मिट्टी के बर्तन बनाते, रोगन कला करते और कढ़ाई करते देख सकते हैं। यहाँ से आप सुंदर स्मृति चिन्ह भी खरीद सकते हैं। रण उत्सव के कार्यक्रम टेंट सिटी में हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जहां स्थानीय कलाकार पारंपरिक कच्ची संगीत और नृत्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग, ईटीवी राइड्स और ऊँट गाड़ी की सवारी जैसे साहसिक गतिविधियां भी कर सकते हैं। भुज शहर भुज में आप आईना महल, प्राग महल, कच्छ संग्रहालय और स्वामी नारायण मंदिर जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। भुज की गलियों में घूमना और स्थानीय भोजन का स्वाद लेना भी एक अच्छा अनुभव है। मांडवी बीच अगर आपके पास समय है तो भुज से लगभग 1 घंटे की दूरी पर मांडवी बीच भी है, जहां आप जा सकते हैं। यहाँ पर शिप बिल्डिंग यार्ड और विजय विलास पैलेस देखने लायक है। अब करते हैं परमिट की बात। रण उत्सव में प्रवेश के लिए परमिट लेना अनिवार्य है, क्योंकि यह एक सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ से पाकिस्तान की सीमा बहुत ही नजदीक है। तो आइए जानते हैं आप परमिट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप यह परमिट ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। आप गुजरात पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन परमिट प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे सुविधाजनक ऑप्शन है। ऑफलाइन भुज में भुज के एसपी कार्यालय या रण उत्सव के प्रवेश द्वार पर धोड़ा चेक पोस्ट से भी परमिट प्राप्त कर सकते हैं। परमिट के लिए आपको अपने पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी और यदि आप निजी वाहन से जा रहे हैं तो आपको वाहन के दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो हर यात्रा के लिए जरूरी है, बजट। रण कच्छ की यात्रा में आपको कितना खर्च आ सकता है, इसका एक अनुमानित आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, पर यह आंकड़े पूरी तरह आपकी यात्रा शैली, बुकिंग के समय और आप कहाँ ठहरते हैं इसके ऊपर निर्भर करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन की। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो लगभग सभी बड़े शहरों से भुज के लिए फ्लाइट 5 से 15 हजार के बीच में मिल जाती है, जो बुकिंग के समय पर निर्भर करती है। ट्रेन का किराया, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन का किराया लगभग 1000 रुपए से 3000 रुपए के आसपास बैठता है, जो भुज से आपके शहर की दूरी और आप किस तरह का ट्रेन टिकट बुक करा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। स्थानीय परिवहन भुज से धोड़ा टेंट सिटी तक का टैक्सी किराया लगभग 1500 से 2500 एक तरफा हो सकता है। अगर आप बस या शेयर टैक्सी लेते हैं तो यह आपको सस्ती पड़ेगी। तो भुज पहुंचने और जाने का लगभग हमारा जो खर्चा आएगा वह प्रति व्यक्ति 6000 से लेकर 18000 के बीच में आएगा। अब बात करते हैं आवास की। रण उत्सव के दौरान धोड़ा टेंट सिटी में प्रति व्यक्ति रात का पैकेज 5000 से 15000 के बीच होता है, जिसमें भोजन और कुछ गतिविधियां शामिल होती हैं। 2 रात 3 दिन के पैकेज के लिए आपको लगभग 15 से 30 हजार के बीच खर्च करना पड़ सकता है। अगर आप भुज में रुकते हैं तो आपको कई तरह के होटल वहां मिल जाएंगे, जिनका किराया 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के बीच में होता है। 3 रातों के लिए इसका किराया 3000 रुपए से 15000 रुपए तक के बीच हो सकता है। अब बात करते हैं भोजन की। अगर आप टेंट सिटी में हैं तो भोजन पैकेज में ही शामिल होता है, और अगर आप बाहर खाते हैं तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 500 से 1500 रुपए तक का खर्च आता है, जिसमें स्थानीय व्यंजन और रेस्टोरेंट शामिल हैं। अब बात करते हैं परमिट और प्रवेश शुल्क की। सफेद रण में परमिट प्रति व्यक्ति लगभग 100 रुपए होता है, और अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो उसका शुल्क लगभग 50 रुपए होता है। काला डूंगर और अन्य संग्रहालयों में प्रवेश शुल्क 20 रुपए से 100 रुपए के बीच में है। अब बात करते हैं गतिविधि और खरीदारी की। ऊँट की सवारी, ईटीवी राइड्स जैसी अतिरिक्त गतिविधियों का खर्च लगभग 5000 से 1500 के बीच प्रति व्यक्ति होता है। स्थानीय हस्तशिल्प और खरीदारी के लिए आप अपनी इच्छा अनुसार 2000 से 10,000 के बीच में अपना बजट रख सकते हैं। कुल अनुमानित बजट माने तो धोड़ा सिटी में रुकने और सभी गतिविधियों का आनंद लेने में 35,000 से 65,000 प्रति व्यक्ति खर्च आएगा। याद रखें, यह सिर्फ एक अनुमानित है। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन आंकड़ों का ध्यान रखें और इसी के अनुसार अपनी बजट यात्रा बनाएं। अब बात करते हैं आपकी यात्रा के लिए जरूरी टिप्स की, जो आपकी रण ऑफ कच्छ की यात्रा को और भी आरामदायक और मजेदार बना देगी। बुकिंग, खासकर रण उत्सव के दौरान टेंट सिटी और भुज के होटलों में काफी भीड़ होती है, तो अपनी बुकिंग पहले से ही करा लें। आरामदायक कपड़े, दिन में गर्मी और रात में ठंड होती है, परतदार कपड़े पहने जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार उतार या पहन सकें। ऊनी कपड़े और शॉल जरूर रखें। धूप से बचाव, धूप का चश्मा, कैप और सनस्क्रीन जरूर रखें और सनस्क्रीन जरूर ले जाएं। सफेद रण में नमक की चमक से आंखों को बचाना जरूरी है। पानी
पानी की बोतल, अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें और अपने आप को हाइड्रेट रखें। सफेद रण में प्रवेश के लिए परमिट की जरूरत होती है, इसलिए अपना पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें। फोटोग्राफी गियर, यह जगह फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए जन्नत है। अपना कैमरा, अतिरिक्त बैटरी और मेमोरी कार्ड ले जाना न भूलें। कैश, छोटे गाँव में या स्थानीय खरीदारी के लिए कैश की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमेशा अपने पास कैश जरूर रखें। स्थानीय लोग और उनकी संस्कृति का सम्मान करें। किसी की भी तस्वीर लेने से पहले उनकी अनुमति जरूर लें। तो दोस्तों, ये थी गुजरात के रण कच्छ की आपकी यात्रा का पूरा रोड मैप। मैं गारंटी देता हूँ कि यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। क्या आप रण ऑफ कच्छ जाने के लिए उत्साहित हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका पूरा जवाब देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, एक नई और शानदार यात्रा के साथ।